ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आपके सामने दिख रहा है मैं आपको स्टेयर केस वायरिंग बताऊंगा, जिसको आप सीढ़ी की वायरिंग भी कहते हैं। कि सीढ़ी पर अगर बल्ब लगा होता है, आपने देखा होगा कि एक स्विच नीचे होता है फर्स्ट फ्लोर पर और एक सेकंड फ्लोर पर, या एक ग्राउंड फ्लोर पर होता है, एक ऊपर होता है। तो दो स्विच होते हैं और बल्ब होता है एक ही बल्ब को दो स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम ऊपर चले गए तो वहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, नीचे से भी बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, चाहिए होगा आपको एक बल्ब, कुछ वायर चाहिए 1-2 मीटर, उसके बाद दो स्विच चाहिए। और ये स्विच आपका होना चाहिए 2 वे स्विच, जो कि नीचे भी ऑन होता है और ऊपर भी ऑन होता है। इसमें पीछे 3 टर्मिनल होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और चाहिए 2 वे स्विच, मतलब 2 2 वे स्विच चाहिए, और जो आपके सामने बल्ब है और वायर हैं ये चाहिए। और इसकी सहायता से आप स्टेयर केस वायरिंग जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। और एनसीवीटी के एग्ज़ाम्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हर बार किसी न किसी सेमेस्टर में इलेक्ट्रीशियन में पूछा जाता है। कभी फर्स्ट ईयर में पूछ देता है, कभी सेकेंड ईयर में पूछ देता है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ एक कॉपी पर, उसके बाद इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर कनेक्शन बता देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे कंट्रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ऊपर का फ्लोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर है, ये नीचे है। तो हमें क्या करना होता है, मान लीजिए सीढ़ी गई हुई है, ऐसे एक इस तरह से सीढ़ी गई हुई है, ठीक है। हालांकि सीढ़ी थोड़ी अलग होती है, बट मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, सीढ़ी गई है। अब हमें एक ऐसा स्विच लगाना है यहाँ पर, बल्ब हमें यहाँ बीच में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में बल्ब लगा देंगे जो सीढ़ी पे ऊपर नीचे दोनों तरफ रोशनी करेगा। एक स्विच हमें यहाँ लगाना है, ठीक है, और एक स्विच हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। शायद आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। आपको इस तरह से 2 स्विच लगाने हैं, एक स्विच यहाँ पर आपका, एक स्विच वहाँ पे। इसको करना क्या है कि जैसे अगर हम नीचे हैं तो यहाँ ऑन करें तो ये बल्ब जल जाए, और ऊपर चले जाएँ और यहाँ से ऑफ़ कर दें तो बल्ब बंद हो जाए। तो इसके लिए यही ज़रूरत पड़ती है हमें 2 वे स्विच की, 2 वे स्विच। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं पीछे की तरफ स्विच, तो सामने से एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पीछे 3 टर्मिनल होते हैं। जनरली स्विच में आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ 2 टर्मिनल होता है। जो नॉर्मल स्विच होते हैं उसमें 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। एक में हम ऐसे वायर देते हैं, दूसरे से ले लेते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें 3 होते हैं, ठीक है। तो बीच में मेन दिया जाता है और साइड वालों से आउट ले लिया जाता है। तो अभी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिखा लेते हैं कि हमें एक बल्ब लगाना है। फॉर एग्जांपल बल्ब हमें यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 वे स्विच, बल्ब का 2 वायर होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। 2 वायर होगा बल्ब में, एक वायर को सीधे हम मेन सप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेन सप्लाई। मेन सप्लाई में एक वायर डायरेक्ट हम दे देंगे बल्ब का, क्योंकि हम सभी जानते हैं नॉर्मल स्विच का। मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, अगर नॉर्मल स्विच भी हमें लगाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बल्ब है, तो 2 वायर होते हैं, एक वायर हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मेन है, मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई है, तो एक डायरेक्ट कर देते हैं, और एक में यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं स्विच, ठीक है। स्विच लगा देते हैं और यहाँ पर ऑन ऑफ करते हैं, तो ये बल्ब जलता है और बुझता है, ये काम होता है। तो अभी आपको ध्यान, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर 2 स्विच लगेगा। अब इसमें कैसे लगाएंगे, तो जो पहला ये पॉइंट आ रहा है बल्ब में, और एक हमारा सप्लाई आएगा, ठीक है। 2 आपको दिख रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जो हमारा 2 वे स्विच है मैंने आपको बताया, उसमें 3 पॉइंट होंगे पीछे, 1 2 3, ठीक है। एक फ्लोर मान लीजिए ये नीचे वाले फ्लोर पे हो गया, और एक ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। 3 पॉइंट इसके बैक साइड में आपको मिलेंगे। तो जो बल्ब है उसको हम सेंटर में कर देंगे कनेक्ट, और मेन सप्लाई को भी सेंटर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 और वायर लेंगे, एक वायर को इसके पहले पॉइंट से और दूसरे को इसके पहले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी वायरिंग। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, पेंसिल है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर शायद दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। एक होगा, मान लीजिए हम इसको ऑन करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले मान लीजिए हमने इस स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ऑन पोजीशन में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये सप्लाई तो कंटिन्यू जा रही है। अब दूसरा जाना यहाँ से शुरू होगी, इस तरह से जाना शुरू होगी, यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पर देखिए स्विच का कंडीशन या तो ये ऊपर होगा या तो नीचे होगा। हम मान लेते हैं ये नीचे कनेक्ट है,
अगर ऊपर वाला नीचे को होगा तो हम जैसे यहाँ नीचे ऑन पर क्लिक करेंगे ये सप्लाई को हमें रास्ता मिल जाएगा और एक करंट इस वाले वायर से होते हुए यहाँ चली जाएगी। और जैसे हम ऊपर आएंगे अब क्या करेंगे, इस स्विच को यहाँ पर कर देंगे ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये वाला कनेक्शन कट जाएगा, तो सप्लाई बंद हो जाएगी यहाँ से भी, और ये ऑलरेडी कटा हुआ है तो बल्ब क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब क्या हुआ, अब अगर ऑन करना है ऊपर से तो फिर इसको नीचे की तरफ दबा देंगे, नीचे कर देंगे तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर जलने लगेगा। अगर मान लीजिए हमने ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है तब क्या होगा, तो नीचे वाले स्विच को यहाँ करना पड़ेगा, तब क्या होगा, इस रास्ते से ना होकर करंट इस रास्ते से जाएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यही 2-3 कंडीशन होती हैं। ये कंडीशन क्या होती है मैं अलग अलग बता दे सकता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। मेन वायर और मेन वायर, देखिए स्विच जो है या तो ऊपर या नीचे कहीं न कहीं तो ये क्लिक रहेगा ही, बीच में तो रोक नहीं सकते हम स्विच को। मैं 1 मिनट आपको स्विच दिखा देता हूँ। अब आपके सामने स्विच है, देखिए स्विच या तो ऊपर की ओर ऑन रहेगा या तो नीचे की ओर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये बीच में इस तरह से हम रोक दें, ठीक है। अलग बात है ख़राब हो जाए तो रुक जाएगा, लेकिन या तो ये नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा। सेम कंडीशन इधर वाले में भी होगी, ये भी या तो नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि ये स्विच नीचे की ओर ऑन है और ये स्विच आपको पहले तो ये तो इनको आपस में कनेक्ट करना है दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। हमने मान लिया ये नीचे की ओर है और यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये नीचे को होगा या तो ऊपर। अगर ये नीचे को होगा तो क्या होगा, सप्लाई इस रास्ते से जाएगी और इस समय बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। अब दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति कैसी हो सकती है, कई टाइप की स्थिति यहाँ पर आएंगी, मैं 1-2 आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर है, ये हो गया मेन्स आपका, ये स्विच ऐसे ही मान लीजिए इसके साथ ऑन है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ ये ऑन है और ये तार तो कनेक्ट करना ही आपको। अब ये ले मान लेते हैं ऊपर की ओर है, ये यहाँ की तरफ ऑन है, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि जो करंट है यहाँ से जाएगी यहाँ जाएगी और यहीं पे रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से आप उल्टा भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम मेन सप्लाई हमारा बीच वाले से कनेक्ट रहेगा, ऊपर 2 पॉइंट, अब मान लेते हैं ऊपर कनेक्ट है, ठीक है, इस तरह से, और ऊपर कनेक्ट है। और अगर नीचे वाला जो है क्या होगा, नीचे वाला अगर ऊपर यहाँ कनेक्ट है तब तो बल्ब जलेगा, इसके साथ कनेक्ट है तो बल्ब जलेगा, और अगर इसके साथ कनेक्ट है तब भी बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये तीसरी होगी। चौथी कंडीशन आपको भी दिखा देता हूँ। चौथी कंडीशन में क्या होगा, मेन वायर से हो गया इस तरह से, मेन आपको पता ही है, ये दोनों ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ये ऊपर कनेक्ट है और ये भी ऊपर कनेक्ट है। फिर क्या होगा, फिर करंट इस रास्ते से निकल जाएगी और वहाँ पे बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। तो ये पोजीशन है, और बल्ब ऑन ऑफ होने का यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा और यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा, इसीलिए 2 वे स्विच यूज किया जाता है। और करंट या तो इस वाले वायर के थ्रू जाएगी या तो इस वायर के, इस पर डिपेंड करता है कि स्विच कौन से ऑन है कौन से ऑफ है। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देता हूँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, मैंने इस बल्ब के मेन वायर को तो पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और दूसरे वायर में क्या किया, 2 स्विच लगा दिया और सेंटर वाले से वायर को कनेक्ट कर दिया जैसा कि मैंने डायग्राम बताया था। और जो मेन सप्लाई दूसरी आ रही है उसको भी यहाँ से दूसरे स्विच के सेंटर में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसके पहले पॉइंट को इस वायर के पहले पॉइंट से और इस स्विच के दूसरे स्विच के पहले पॉइंट से, मतलब तीनों को हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात है, 2 ही पोजीशन होगा, या तो ये यहाँ पे ऑन होगा और ये ऊपर को है, ये नीचे को है। देखिए एक ऊपर को और एक नीचे को रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है। जब ये पोजीशन भी यहाँ की नीचे की हो जाएगी, ये वाली भी ऑन हो जाएगी और ये भी ऑलरेडी नीचे है, तो क्या होगा, ग्रीन वाले वायर के थ्रू बल्ब जलेगा। और अगर दोनों ऊपर को हो जाएंगे तो ब्लू वाले के थ्रू जलेगा। अब यही डिपेंड करता है कि आप अगर मान लीजिए ऊपर हैं तो ये स्विच से ऑपरेट होगा और नीचे रहेंगे तो इस स्विच से ऑपरेट होगा। मैं अब इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सही पोजीशन में नहीं है, फिर भी जैसे हमने दोनों को ग्रीन वायर की तरफ नीचे कर रखा है और इसको भी ग्रीन वायर की तरफ नीचे कर रखा है। और अब मैं सप्लाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी नीचे ग्रीन वायर की तरफ ऑन है और इसमें भी नीचे ग्रीन वायर की तरफ ऑन है। और मेन सप्लाई अब मैंने जोड़ दिया है और यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये बल्ब ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको नीचे वाले फ्लोर पे आ गया हूँ तो नीचे वाले फ्लोर पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से बल्ब को ऑफ कर सकता हूँ और इसी फ्लोर से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। और अगर मैं ऊपर चला गया ऊपर वाले फ्लोर पे तो मैं इससे यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ और ऊपर से ही ऑन कर सकता हूँ।
देख रहे हैं आपका ऑपरेट हो रहा है दोनों जगह से, ये फर्स्ट फ्लोर के हो गए, ग्राउंड फ्लोर पर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं मतलब एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना ही स्टेयरकेस वायरिंग कहलाती है, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक स्विच आप लगा दिए, यहाँ से ऑन किए, फिर नीचे दौड़ कर जा रहे हैं, नीचे गए यार वहाँ से ऑफ कर दो। तो इसीलिए ये स्विच यूज किए जाते हैं कि आप किसी भी फ्लोर पर हो अपने बल्ब को दोनों जगह से आसानी से कनेक्ट कर सकें। देख रहे हैं जैसे ऊपर होगा तो एक ब्लू पर हो गया, एक ग्रीन पर, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। और अगर यहाँ भी ऊपर हो गया, दोनों ब्लू लाइन पर चले जाएंगे तो सप्लाई ब्लू वायर से जा रही है और इस समय बल्ब आपका जलने लगा। और नीचे ऊपर हो जाएगा, अब ये ग्रीन की तरफ हो गया तो ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, दोनों बट गए तो सप्लाई नहीं जा रही, इसलिए बल्ब ऑफ है। तो मेरे ख्याल से बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मैं अपने लेवल पर जितना क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कर दिया है मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और आप लोग ये प्रैक्टिकल अपने से मत कीजिएगा, कोशिश करिए कि आप अपने ITIs वगैरह में करें, किसी के सुपरविज़न में करें, क्योंकि मेन सप्लाई में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो तो शॉक लग सकता है। सावधानी ज़रूर रखिए। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक तो कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोज़ और भी आपको कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बाकी वीडियो का क्रेडिट जितेश सर को जाएगा, जितेश सर ने ये सर्किट डिज़ाइन किया था, बस प्रेजेंट मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल ITI पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ITI की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता है। थैंक यू वेरी मच।